अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम ज़िया शाहिद। वेलकम करता हूं आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं फ़िशारुद्दम के हवाले से। फ़िशारुद्दम जो तिब की ज़ुबान में लफ्ज़ हैं, आम ज़ुबान में अगर इसको कहें तो हाई ब्लड प्रेशर के हवाले से आज हम बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं वो क्या इस्तेमाल करें। हर्बल के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो उनको फ़ायदा देगी। एलोपैथिक के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं और जो लोग एलोपैथिक की मेडिसिन को यूज़ करते हैं वो समझते हैं कि वो एडिक्ट हो जाते हैं उस चीज़ के। मतलब आप सारी ज़िंदगी जो है उसको आपको इस्तेमाल करना पड़ता है और उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह तिब एक ऐसी चीज़ है जो कि प्योर नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, हर्बल जड़ी बूटियाँ हैं जिनके हम इस्तेमाल करते हैं तो इनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। और बाकी आप इसको बनाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, फिर आपको ज़्यादा बेहतर पता चलेगा कि रिज़ल्ट्स इसके कैसे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर एक साइड पे कोई बंदा एलोपैथिक की कोई मेडिसिन यूज़ कर रहा है और एक साइड पे जो मैं नुस्खा आपको बताने वाला हूँ वो इस्तेमाल कर रहा है तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि शिफ़ा मिन जानिब अल्लाह है, उसी ने ही देनी है। मेरा काम है नुस्खा शेयर कर देना, आप लोगों का काम है बना के इस्तेमाल करना। तो शिफा जो है वो अल्लाह ने ही देनी है। तो क्या नुस्खा है? सिर्फ़ 3-4 चीज़ें हैं जो आप लोगों ने लेनी है और बना के उसको इस्तेमाल करना है और इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ कमाल का रिज़ल्ट आएगा। आप लोगों ने इसको ज़रूर बनाना है। तो नुस्खा बताते हैं आपको, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोग नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो आपको मिलती रहे। तो बताते हैं आज का नुस्खा। 4 चीज़ें हैं। नंबर 1 पे आप लोगों ने ले लेना है इसरौल। इसरौल एक जड़ी बूटी है जिसको छोटी चंदन भी बोला जाता है। नंबर 2 पे आपने ले लेना है कशनीज़। अब तिब की ज़ुबान में कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं तो मैं वजाहत कर देता हूँ उनकी कि वो क्या चीज़ होती है। कशनीज़ कहते हैं खुश्क धनिए को। अब आप लोग आम इस्तेमाल करते हैं घर के अंदर खुश्क धनिया, तो वही उसी को कशनीज़ बोला जाता है। नंबर 3 पे जो चीज़ है वो है संदल सफ़ेद। अच्छा, ये जो है लकड़ी होती है संदल की, ये तकरीबन हर बंदा इसको जानता है। तो कोशिश करनी है किसी अच्छे पंसारी से लें जिससे खालिस आपको मिल जाए, वरना ये एक लकड़ी आती है जो घरों में इस्तेमाल होती है दरवाज़े वगैरह के अंदर, तो उसका जो बूरा होता है, जो रंदा लगता है, तो उसका जो बूरा होता है उसको मुख्तलिफ़ किस्म के एसेंस लगा कर, खुशबू लगा के संदल बना के बेचा जाता है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि खालिस आपको मिल जाए। आखिरी नंबर पे जो है वो है गुलाब की पत्तियाँ, गुले सुर्ख बोलते हैं इसको। तो ये 4 चीज़ें आप लोगों ने लेनी है। हम वज़न 30-30 ग्राम ले लें, 50-50 ग्राम ले लें, वो आप लोगों की मर्ज़ी है। इनका पाउडर कर लें। 1 ग्राम वाला कैप्सूल आप लोगों ने भर लेना है। 1 ग्राम वाला जो कैप्सूल है, जो 00 नंबर भी बोलते हैं, पंसारी से आपको मिल जाएगा। ये आपने भर के रख लेना है। दिन में 2 टाइम इसको इस्तेमाल करेंगे, सुबह और शाम। देखें 3 टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, किसी का भी घर में कोई बुज़ुर्ग है, ख़वातीन है, बड़ा है, कोई भी है, तो अगर तो ब्लड प्रेशर है बहुत ज़्यादा हाई और कंट्रोल नहीं हो पा रहा तो सुबह दोपहर शाम 1-2 दिन आप ये दे सकते हैं, वरना आप इसको इस्तेमाल करवाएंगे सुबह शाम। ये उनके लिए बता रहा हूँ जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब किसी टाइम उनका हाई होता है दिन के अंदर, तो वो दिन में एक खुराक भी ले सकते हैं, नाश्ता के बाद ले लें या रात के टाइम ले लें। ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करना है। कोशिश करें ज़्यादा नमकीन जो नमक वाली चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल कम करें। गरम अशिया से थोड़ा सा परहेज़ कर लें। तो ये नुस्खा इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ अल्लाह के हुक्म से बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे। तो ज़रूर बनाइएगा, इस्तेमाल कीजिएगा। मुझे अपनी ख़ुसूसी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होता रहे। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम ज़िया शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।